अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, ये जो मैंने हाथ में वैरायटी पकड़ी हुई है मुर्गी की, इसको ससेक्स बोलते हैं, SUSSEX। ये यूके की है। अवैस भाईजान नहीं है जिनके वो मैंने वो क्या कहते हैं अपना जिनका यार मैंने सिखाया है कि ऑस्ट्रेलोप वाला जो फार्म दिखाया आपको, उन्होंने सिखाया कि मुर्गियाँ किस तरह पालते हैं वगैरह वगैरह। उनके फार्म पे हूँ, उनके पास ये 29 बर्ड्स हैं। इनके भाईजान ने यूके से अंडे लाए हैं 40, यहाँ पे इन्होंने हैच किए हैं 30, यानी फर्टाइल थी, 3 बच्चे उनके 30 निकले। एक तो उसी दिन मर गया, बाकी 29 आपके सामने। ये तकरीबन 3-4 महीने की हो गई हैं। इनकी कीमत 40,000 एक पीस है। अब 40,000 रुपये के लोग यार बीतल बकरे लेते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। इतनी सरदर्दी होती है बकरियों के साथ, और भी जानवर लेते हैं। ये जब अंडे देने के काबिल हो जाएंगे, यानी कि 7 महीने के हो जाएंगे ये परिंदे, तो आराम से 250 अंडा तो इनका होएगा। 200 तो यार ये इनकी कॉपियाँ तो निकल आएंगी हर साल, यानी प्रोफेशनली वो अगर जब इनको हैचरी में डालेंगे तो दैट मीन्स कि एक अगर आज 40,000 की है तो यार एक की पोटेंशियल क्या बनती है, 200 ज़रबे 40,000, एक मुर्गी के 40 लाख रुपए बनाने के चांसेस हैं। वैसे एक चूचा कितने का इसका बिकता है? ये 1800 रुपये 1800 रुपये का चूजा। कितने दिन का? पहले दिन का। महीने का हो तो महीने का ये हो जाता है तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये। अब ये मान लेते हैं कि हमेशा 40,000 नहीं रहेगा। क्या होता है, वैस की अकल क्या की है, वो लाना, वो मुनफरद ब्रीड लाना, ये है पाकिस्तान में। ये नहीं कह रहे कि यार ये पहले लाने वाले हैं, इतना बड़ा दावा नहीं कर रहे, लेकिन वो भी 40,000 के लोग बेच रहे हैं। इनके पास लोगों की लाइन लगी हुई है, पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं कि जब आप इनको बेचने पे आए तो हमें पहले दीजिएगा। लेकिन अवैस अपनी अक्लमंदी ऐसे लड़ाएंगे, इसके कई सौ पीसेस तैयार होंगे, यानी 1.5 साल लग जाएगा, कई सौ पीसेस तैयार होंगे और फिर बेचना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। एंड ही विल मेक मिलियंस इंशाल्लाह। आपको भी यही कहने वाला था, अगर आपका कुछ सगा है फॉरेन में, कोई वैरायटी आप नेदरलैंड से, अमेरिका से कहीं से ला सकते हो, लाओ। इनको फैंसी बर्ड्स भी बोला जाता है। मैंने 2-3 आपको मिसालें दी हैं जहाँ पे एक भाईजान ने अपना पिंडी में, अल्लाह उनको खुश रखे, हैं वो वेट या फार्मासिस्ट हैं, सॉरी, लेकिन इनका काम कर रहे हैं छत के ऊपर, यानी 2 मरले के ऊपर उन्होंने छत पे फैंसी वैराइटीज़ रख के 75 लाख से ऊपर उन्होंने कमाया। यू कैन डू इट एज वेल। मुनफरद ब्रीड रखो, और मैं नहीं कहता कि यार अभी जाके 40,000 से ये शुरू कर दो। वो 30 रुपये वाला चूज़ा लो, उसको पालो, उससे सीखो, क्योंकि पालना सिस्टम जो है 99% एक ही जैसा होता है सब मुर्गियों का। बस उनकी अंडे देने वाली एज मुख्तलिफ होती है, उनकी थोड़ी तबीयत मुख्तलिफ होती है। अगर आप सील कुकर पकड़ लो, 5-6 हज़ार का वो बिक जाता है, अपना पाकिस्तानी देसी, तो वो भी यार वो उसकी वैरायटी, उसकी सेहत ना तबीयत क्या होती है, कोई लड़ाका होता है, चूज़ा भी आपको ठूंगे मारेगा। तो मुर्गियों में अगर आपने कम तादाद रखनी है, थोड़ी महंगी वाली रख लो। एस्ट्रोलोप आपको क्यों दिखाई यार, उतना ही वक्त लगता है जितना मिस्री में होता है, लेकिन वो 2300 की 2500 की बिकती है। उसका चूज़ा एक 130 का बिकता है, 120 का बिकता है, जबकि नॉर्मल चूज़ा आपको क्या कहते हैं सिर्फ 25 रुपये, 22 रुपये, 30 रुपये का बिकेगा। दैट्स द बिज़नेस प्लान। यही आपसे शेयर करना था। एक मुनफरद सी महंगी सी वैरायटी आपके सामने रखनी थी। ये होती हैं, इनको लेते हैं लोग। अगले 5 साल में ना ये मुर्गी 15,000 से नीचे नहीं गिरती। जब गिर जाएगी तो यार अगले 10 साल में ये ना 5,000 से नीचे नहीं गिरती। इसका काम करो, ठीक है, पार्ट टाइम है, छत पे करो, छोटे सहन में करो, छोटे पिंजरों में करो, देखभाल करोगे, यू विल गेट एन अमेजिंग रिटर्न इंशाल्लाह। अंडे इसके बिकते हैं, इसके क्या कहते हैं, चूज़े बिकते हैं। खुद हैचरी नहीं है, इंक्यूबेटर नहीं है, किसी और से करवा लो। डू द होल थिंग, पैसे कमाओ और छा जाओ। मैं हूं ज़ाद चाय वाला, पाकिस्तान जिंदाबाद। इससे पहले के गुर्बत से बर्बाद